तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग जीएफआर। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जीएफआर डिपेंड करता है और वो कैसे घटते बढ़ते हैं, तो जीएफआर की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ से ब्लड आ रहा था, ये थे एफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ से ब्लड बाहर जा रहा था तो ये थे इफरेंट आर्टीरियोल। ये बीच में क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल ब्रेक डाउन करता है इनटू द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। क्या है ये, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये कुछ नहीं है, कैपिलरीज का एक गुच्छा है। ये कैपिलरीज का गुच्छा रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन कराने के लिए। इसके बाद ये सब जुड़ के इफरेंट आर्टेरियोल में कन्वर्ट होके वापस से सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि जो कैपिलरीज हैं, आप अगर यहाँ पर फोकस करें थोड़ा, तो जो कैपिलरीज है हमने ये बनाई, ये कैपिलरीज है, ये बाउमन कैप्सूल है, तो ये बाउमन कैप्सूल के सेल्स हैं। कैपिलरीज के जो सेल्स है इनको क्या कहेंगे, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। ठीक, ये इसके बाद ये जो आपके बाउमन कैप्सूल है, इसके जो सेल्स हैं ये क्या है, इनको हम कहेंगे विसरल एपिथेलियल सेल्स। ये जो बीच में जगह बची है ये क्या है, ये आपकी है बाउमन स्पेस, बाउमन स्पेस। अब कोई भी चीज जो फिल्टर होके इस जगह पे आएगी उसको पहले ये जो कैपिलरीज है इसके एंडोथेलियम से पार करना पड़ेगा, फिर बाउमन स्पेस से पार होना पड़ेगा, उसके बाद इसको विसरल एपिथेलियल सेल्स से पास होना पड़ेगा। जो आपकी ये विसरल एपिथेलियल सेल्स हैं ये एक स्लिट बनाते हैं। इन सेल्स को हम पोडोसाइट्स कहते हैं, पोडोसाइट्स। अब अगर आप हाथ में ऐसे हाथ करें तो आप इन हाथ के बीच में फेनेस्ट्रेशन देख पाएंगे, यानी जो छोटी छोटी जगह हैं, कुछ इसी तरीके के सेल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, ताकि जिसकी वजह से स्लिट बन जाती हैं और उन स्लिट्स के साइज के अकॉर्डिंग ही जो पार्टिकल है वो पास कर पाएगा। मान लीजिए एक स्लिट का साइज इतना है और पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है, तो क्या वो स्लिट से पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसा पार्टिकल फिल्टर नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो स्लिट का साइज है ये पार्टिकल का साइज है तो पार्टिकल आसानी से क्रॉस कर जाएगा, तो फिल्ट्रेशन भी आसानी से हो जाएगा। तो बाउमन स्पेस में, बाउमन कैप्सूल में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स कैसे होते हैं, ये स्लिट फॉर्म करते हैं, फेनेस्ट्रेशन बनाते हैं गुच्छे की तरीके ऐसे। तो जो इनकी स्लिट्स है इनका साइज इस बात को गवर्न करता है कि कौन सा पार्टिकल फिल्टर होगा, कौन सा पार्टिकल फिल्टर नहीं होगा। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, ये जो ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियम है ये आपकी थोड़ी निगेटिवली चार्ज होती है। माफ कीजिएगा, ये जो कैपिलरीज की एंडोथेलियम है ये थोड़ी निगेटिव चार्ज होती है। अब ये निगेटिवली चार्ज क्यों है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। हेपेरॉन सल्फेट प्रेजेंट होता है, हेपेरॉन सल्फेट ये प्रेजेंट होता है आपके कैपिलरीज के एंडोथेलियम में। ये कैपिलरीज के एंडोथेलियम को निगेटिव बना देता है। तो कोई भी निगेटिव पार्टिकल जो ब्लड में प्रेजेंट होगा वो इससे रिपेल करेगा, और अगर रिपेल करेगा तो वो फिल्टर नहीं होगा, वो दूर भागेगा। ठीक, दो बातें। अब तो फिर फैक्टर्स किस बात पे डिपेंड किए, मेनली दो बात पे डिपेंड किए। कौन सी, पहले साइज क्या है पार्टिकल का जो फिल्टर हो गए, दूसरा चार्ज क्या है पार्टिकल का जो फिल्टर हो गए। अब जो पोर्स हैं उनका साइज क्या होता है, पोर्स का साइज होता है 4 to 8 नैनोमीटर्स। तो जो इससे छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं वो तो आसानी से फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन जो इससे बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं वो आसानी से फिल्टर नहीं हो पाएंगे। अब अगर आप अपनी ब्लड की बात करें तो इसमें सब होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, आरबीसी भी होते हैं। तो ये आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब फिल्टर नहीं होंगे क्योंकि ये साइज के अकॉर्डिंग हट जाएंगे। इसके बाद प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो मेनली प्रोटीन्स तीन प्रकार की होती है अपनी बॉडी में, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन का साइज इतना बड़ा होता है कि ये इस साइज को मैच नहीं कर पाते और ये फिल्टर नहीं होते हैं। लेकिन एल्ब्यूमिन का साइज इज जस्ट अबाउट
द साइज ऑफ पोडोसाइट्स, यानी कि वो फिल्टर हो सकता है, लेकिन एल्ब्यूमिन फिर भी फिल्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और आपको हमने बताया था कि जो एंडोथेलियम है वहां पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये एल्ब्यूमिन वाला जो नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज ये आपस में रिपेल करेंगे और दूर भागेंगे। अब अगर ये दूर भागेंगे तो एल्ब्यूमिन भी फिल्टर नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा प्लाज्मा। बस वो जो प्लाज्मा जो फिल्टर हो रहा है और कुछ भी फिल्टर नहीं होगा यहाँ पे। तो अब हम मेनली बात करेंगे कि अब फिल्टर होगा तो ये फिल्ट्रेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये फिल्ट्रेशन आपका मेनली डिपेंड करेगा स्टार्निंग फोर्सेस पे। किस पे डिपेंड करेगा? स्टार्निंग फोर्सेस। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टार्निंग फोर्सेस की। स्टार्निंग फोर्सेस, स्टार्निंग फोर्सेस क्या होते हैं? ये फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। अब मान लीजिए जो एफरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड है वो अपना कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पहला। दूसरा, जो इस ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट है वो कोमोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा, इस बाउमन कैप्सूल में जो फ्लूइड होगा वो भी कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बाउमन कैप्सूल। ये क्या था? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और अगर बाउमन कैप्सूल में कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन भी अपना कोमोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, कोमोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बाउमन कैप्सूल। देखिए यहाँ जितना ब्लड था वही ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, तो यहाँ जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरीज में भी ट्रांसमिट होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन को फेवर करता है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कोमोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अपोज कर रहा है, यानी ये फिल्ट्रेशन के अपोजिट का प्रेशर है। इसी तरीके से जो बाउमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो अपने फ्लूइड को बाहर जाने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि ये उधर से आने वाले फ्लूइड को रोकने की कोशिश करेगा, यानी ये भी फिल्ट्रेशन में अपोजिट है, यानी फिल्ट्रेशन के विरुद्ध वाला फोर्स काम कर रहा है ये। नॉर्मली बाउमन कैप्सूल में कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है, तो इस कोमोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन बाउमन कैप्सूल की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज ये क्या है? ये फेवर में फिल्ट्रेशन के। अपोजिट में कौन कौन है? माइनस। अपोजिट में कौन कौन है? कोमोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है कैपिलरीज का, कोमोइडल इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिलरीज का। और इसके अपोजिट में कौन है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बाउमन कैप्सूल, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बाउमन कैप्सूल। और फेवर में एक और प्रेशर था कोमोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बाउमन कैप्सूल, लेकिन इसकी वैल्यू नॉर्मली 0 होती है। अब हम वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो कैपिलरीज का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है? 60 mmHg माइनस यहाँ का कोमोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 32। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बाउमन कैप्सूल कितना है? 18। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यूज है, थोड़ा बहुत डिफर बुक बाय बुक कर सकता है पर ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आएगा? 10 mmHg। तो 10 mmHg इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसकी वजह से कैपिलरीज से फिल्टर होके बाउमन कैप्सूल में आ रहा है। ये आता है स्टार्निंग फोर्सेस की हेडिंग के अंदर, स्टार्निंग फोर्सेस। तो ये हो गई हमारी बात कौन कौन से फोर्स इफेक्ट करते हैं जीएफआर को। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जो कैपिलरीज में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो फिल्ट्रेट को फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश करेगा। जो कैपिलरीज में कोमोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है प्रोटीन्स की वजह से वो इस फिल्ट्रेशन को कराने से रोकेगा। इसी तरीके से जो बाउमन कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा
यानी फिल्ट्रेशन को रोकेगा। और जो बाउमैन कैप्सूल में प्रोटीन की वैल्यू है वो तो जीरो है, इसलिए क्रोमेटो ऑस्मोटिक प्रेशर इन बाउमैन कैप्सूल भी जीरो है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, जो फेवर कर रहे हैं माइनस जो अपोज कर रहे हैं। फेवर कौन सा कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन कैपिलरीज, इसकी वैल्यू है 60। अपोज कौन सा कर रहा है, क्रोमेटो ऑस्मोटिक प्रेशर इन कैपिलरीज और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बाउमैन कैप्सूल, इसकी वैल्यू है 32 और 18। इसका नेट रिजल्टेड आ रहा है 10 mmHg। यह है आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर।